हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है यूं ही नहीं गए हैं पीएम मोदी गुयाना। यूएनएससी में वीटो पावर और अरबों डॉलर के खजानों पर निशाना। तो भाई साहब, मोदी जी गए हैं, ऐसे ही नहीं गए, जा रहे मोदी जी हर कंट्री में। पहली बार कोई देश, मतलब भारत देश का, मतलब कोई पीएम गुयाना गया और अपने देश के लिए और उनके साथ रिलेशन ये एक तो यूएनएससी में वीटो पावर के लिए और कोई अरबों डॉलर पर भी निशाना है भारत का। जाहिर बात है, एक बहुत बड़ी मार्केट है अफ्रीका और सारे देश उसमें शामिल थे। तो काउंट करते हैं, 1 एंड स्टार्ट। ब्राजील के बाद पीएम मोदी पहुंचे उस देश जहां मौजूद हैं 40% भारतीय। 150 साल पहले अंग्रेज भारत से ले गए थे बड़ी संख्या में गिरमिटिया मजदूर। आज के वक्त में ये भारतीय अपनी मेहनत और टैलेंट के बल पर बन चुके हैं हाई प्रोफाइल। प्रधानमंत्री मोदी के वक्त में भारत की विदेश नीति का दम दुनिया देख रही है। पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में दुनिया के उन देशों की यात्राएं की हैं जिन्हें उनसे पहले के नेताओं ने जैसे भुला ही दिया था। आज भारत ग्लोबल लीडर के तौर पर हर देश से मजबूत रिश्ता रखना चाहता है। आर्थिक विकास के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। इस वक्त पीएम अपनी यात्रा पर हैं। पहले वो नाइजीरिया गए थे, उसके बाद ब्राजील में आयोजित G20 सम्मेलन में हिस्सा लिया। G20 में भारत की धमक देखते बन रही थी। पीएम मोदी ने इस वैश्विक मंच का भरपूर इस्तेमाल किया और भारत के लिए सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग को पूरी दमदारी से उठाया। इसके अलावा द्विपक्षीय बैठक में कई देशों के साथ भारत ने महत्वपूर्ण सहयोग बढ़ाने पर बात की। G20 में भारत का जलवा कायम करने के बाद प्रधानमंत्री गुयाना पहुंचे हैं। गुयाना भारत के लिए बेहद खास है। इसकी सबसे बड़ी वजह है यहां रहने वाले 40% भारतीय समुदाय, जिनमें से 28% से ज्यादा हिंदू हैं। इसके अलावा भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए विभिन्नता लाना चाहता है और गुयाना इस मामले में भारत के लिए बहुत तगड़ा विकल्प बन सकता है, क्योंकि इस देश में कुवैत से भी बड़ा तेल का भंडार है। पीएम गुयाना में भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। कैरिकॉम कैरेबियाई देशों का समूह है। इसके अलावा भी गुयाना से भारत को बहुत फायदे हैं। तो आइए जानते हैं कि गुयाना भारत के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। गुयाना में बसता है एक छोटा भारत। सांस्कृतिक रूप से है गहरा जुड़ाव। भारत गुयाना के विकास के लिए करता रहा है बड़े आर्थिक सहयोग। इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले यह बताएंगे कि गुयाना भारत के लिए इतना खास क्यों है। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि पीएम मोदी कैरिकॉम देशों के साथ रिश्ते मजबूत क्यों बनाना चाहते हैं। 185 साल पहले अंग्रेज भारतीय मजदूरों को गुयाना लेकर गए थे, लेकिन ये मजदूर वहीं बस गए और वक्त के साथ इन भारतीयों ने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर अपना वजूद बनाया है। आज ये भारतीय हाई प्रोफाइल हो चुके हैं। इनके पास राजनीतिक ताकत के अलावा बड़ी आर्थिक ताकत भी है। गुयाना में बड़ी मात्रा में भारत की आबादी भारत के लिए नेचुरली लगाव की वजह है। दोनों देशों में एक संस्कृति देखी जा सकती है। गुयाना में एक छोटा भारत बसता है। इसी वजह से जब पूरे 56 सालों के बाद भारत के पीएम नरेंद्र मोदी गुयाना पहुंचे तो इस देश ने बाहें फैलाकर पीएम का स्वागत किया। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली अपने दर्जनों मंत्रियों के साथ खुद ही एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए खड़े थे। उन्होंने पीएम मोदी को गले लगाकर उनका स्वागत किया। गुयाना के उपराष्ट्रपति भारत जगदेव ने पीएम मोदी की इस यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। गुयाना और भारत के मजबूत रिश्तों को इसी बात से समझा जा सकता है कि गुयाना के उपराष्ट्रपति के नाम में ही भारत है। भारत के लोग भारत से इतनी दूर भी अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को नहीं भूले हैं और पीएम मोदी के स्वागत में भारतीय समुदाय विशुद्ध भारतीय वेशभूषा में एयरपोर्ट पर पहुंचा था। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
पीएम मोदी को नाइजीरिया ने भी अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। गुयाना के अलावा कैरिकॉम देशों में शामिल बारबाडोस भी भारत को अपना सर्वोच्च सम्मान देगा। पीएम मोदी के सर्वोच्च सम्मान की लिस्ट में इस तरह से 19 सम्मान शामिल हो जाएंगे। गुयाना के विकास में भारत लगातार मदद कर रहा है। भारत ने गुयाना में कई प्रोजेक्ट में मदद दी है। भारत ने $25 मिलियन की मदद से गुयाना में क्रिकेट स्टेडियम भी बनवाया है। इस बार के T20 विश्व कप में इसका इस्तेमाल किया गया था। भारत गुयाना के छात्रों को स्कॉलरशिप भी देता है। पीएम मोदी से पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1968 में गुयाना की यात्रा की थी। गुयाना के साथ सांस्कृतिक जुड़ाव की बात ऐसी है कि अगर देश से कोई आर्थिक फायदा न हो तो भी वो भारत के लिए खास है। लेकिन गुयाना भारत के लिए एक बहुत बड़े खजाने की तरह है। गुयाना में कुवैत से भी ज्यादा तेल और गैस का भंडार है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात में विभिन्नता लाना चाहता है। वो किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। ऐसे के साथ यार वीडियो खत्म। तो यार आप अंदाजा लगाओ ये इस दौरे में कितना कुछ है। एक तो कुवैत से ज्यादा उनके पास एक तरह से वो तेल का भंडार है। भारत उनसे तेल लेगा। अच्छा, क्रिकेट के थ्रू जुड़े हुए हैं भारत और गुयाना। क्यों जुड़े हुए हैं? वो वेस्ट इंडीज, आपको पता है वो टीम है, सारे आइलैंड से वो सेलेक्ट होके एक वेस्ट इंडीज की जो है वो टीम बनती है। मुझे ये नहीं बारबाडोस, पता 28% हिंदू हैं, 28% हिंदू है और 40% इंडियन है। मुझे कल पता चला है, सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था। मुझे तो अभी पता लगा। गुयाना मुझे अभी पता लगा। आए थे ना वो इरफान अली जो भी थे, वो कहते हैं इंडियन ओरिजिन के। वो भी इंडियन ओरिजिन है। उससे पहले भी जो था ना वो जादव जो है, जिससे मोदी जी मिले भी हैं, वो अभी इंडियन ओरिजिन था और जादव नाम ही जादव है। अक्सर आपको इस तरह वो टीम में केशव महाराज, वो मेरे ख्याल वेस्ट इंडीज का केशव महाराज साउथ अफ्रीका का नहीं यार, एक और भी वेस्ट इंडीज का सुनील नारायण, वो नाम से मतलब इंडियन नाम है ना। वो क्यों वहां पे भाई वो टीम में हिस्सा है, वो एक इंडियन ओरिजिन का ही है मेरे ख्याल में, सुनील नारायण। देखो भाई नाम इंडियन है। वो पहले मैं कहता था ये इंडियन नाम का भाई शायद कोई इंडियन हो, उधर फुल आबादी बैठी हुई है भाई इंडियन, बहुत ज्यादा इंडियन यार, हर जगह पे है। तो मैं क्या, उनके प्रेसिडेंट पीएम इंडियन है भाई यार। इंग्लैंड की टीम में, यूएसए की टीम में, ऑस्ट्रेलिया की, और भाई ऑस्ट्रेलिया की टीम में नहीं उसमें पता नहीं। भाई इसका एक और भी बहुत बड़ा फायदा होगा। क्या पूछो? ये सारे वोट जब भी भारत इनको बोलेगा ना यूएनएससी में, उसी वक्त यार कितना सम्मान दिया मोदी जी को। चाहे ब्राजील गए वो देख लो, चाहे नाइजीरिया गए वो देख लो, चाहे अपने सबसे बड़ा अवार्ड, कितने बड़े बड़े अवार्ड दिए गए। मैं कहता हूँ आज से पहले किसी को ऐसे नहीं दिए जिस तरह मोदी जी को दिए। तो आपको इसका कहना है, अपने कमेंट में बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार